न्यूज में स्वागत है। इस वक्त हमारा साथ पावर स्टार के मित्र यानी दीपक सिंह हैं। आजकल सोशल मीडिया में हंगामा हो गया है। ज्योति सिंह ने कहीं ना कहीं ऐसा टिप्पणी देकर बहुत बवाल हो गया है। जानना चाहेंगे, यानी पवन सिंह तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पवन सिंह के दोस्त दीपक सिंह क्या बोल रहे हैं। इतना बड़ा बवाल हो गया, पत्नी बोल रही हैं क्या क्या कि कच्चे हैं, ये है कि दीपक सिंह कहीं ना कहीं तलाक दिलवा रहे हैं। ये कैसा होगा? ये तो ज्योति जी से पूछिए जाकर के कि क्या दीपक सिंह तलाक दिलवा रहे हैं और हम क्यों तलाक दिलवाएंगे। हम तो यही चाहेंगे ना कि दोनों लोग का घर बस जाए। बिल्कुल। और दोनों लोग अच्छे से रहें। और काफ़ी मतलब हम लोगों ने शादी में इंजॉय भी किया था। कोई लड़का ऐसा नहीं चाहता है कि मेरी शादी हो रही है तो तलाक हो जाए, लेकिन कहीं कुछ दोनों की तरफ से अंडरस्टैंडिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिस वजह से ऐसा नहीं है कि एक ही की तरफ से हुआ, दोनों की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ज़्यादा पारिवारिक मामले में इन्वॉल्व होने का कोई ही नहीं है। आपके पास तो सारा सबूत है भाई। नहीं ठीक है, सबूत है, लेकिन हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे ना जिससे हम लोग की वजह से किसी की बदनामी हो। लेकिन बदनामी खुद कर रही है ज्योति सिंह, मीडिया में आकर अपना इज्जत का धज्जियां उड़ा रही है, पावर स्टार के धज्जियां उड़ा रही है। उनको इतना अब क्या बोले, वो भी हमारे परिवार की सदस्य हैं। वो ऐसा क्यों बोल रही हैं, हमको ये पता है कि वो अपने मन से नहीं बोल सकती, क्योंकि मतलब पढ़ी लिखी अच्छी महिला है, वो अपने मन से नहीं बोल सकती हैं। कहीं ना कहीं कोई गाइड कर रहा है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता है कि उन्हें बोलना चाहिए। क्योंकि अगर ज्योति सिंह की बदनामी हो रही है तो उसमें पवन सिंह का ये की भी बदनामी होगी। अगर पवन सिंह की बदनामी हो रही है तो उसमें ज्योति सिंह की भी बदनामी हो रही है। ऐसा नहीं है कि दोनों लोग एक दूसरे से अलग हैं। तो मुझे आज तक मुझे नहीं लगता है कि दोनों लोग कभी रूडली बात किए हों। इसमें आप आप इसमें आपका भी नाम आ रहा है कि कहीं ना कहीं कान भर दे रहे हैं, कच्चे हैं, यानी दीपक सिंह जो बोलते हैं वो सुनते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप मेरे ऑफिस में बैठे थे ना, बिल्कुल मैंने आपको प्रूफ दिया ना कि बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खुलासा है, ये नहीं दिखा सकता हूँ। हाँ, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हम हमेशा चाहेंगे कि दोनों लोग जुड़ करके रहें। और हम लोग बहुत शादी में उल्लास के साथ गए थे, बहुत मतलब मस्ती के साथ मस्ती भी। नसीब में नहीं था कि दोनों लोग एक साथ रहे। हम इतना ही बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या जो भी कहें, मतलब हम वैसा कोई भी बात नहीं बोलेंगे जिससे हमारे समाज की एक लड़की पे किसी भी तरह का कोई उंगली उठाए। तो मेरे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पवन सिंह क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर, जो ज्योति सिंह भी बोल रही हैं, पवन सिंह के भी बोलना चाहिए मीडिया पर। नहीं, पवन जी क्यों बोले, पवन जी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ज्योति सिंह की बदनामी हो। पवन सिंह अपने तरफ से कोई भी ऐसा शब्द या अपशब्द या कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जिसमें ज्योति सिंह का कहीं ना कहीं से बदनामी हो। ये पवन सिंह की तरफ से है। अब ज्योति जी बोल रही हैं, अब वो भी तो क्या हम समझ ही में नहीं आ रहा है। उनको बोलना चाहिए, एक पढ़ी लिखी महिला है और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए पवन, आज आपने सुना है पवन जी के बारे में कुछ बोली हैं, किसी और के बारे में बोल रही, वो भी नहीं बोलना चाहिए। उसमें इन्हीं की बदनामी हो रही है ना, कि अगर कोई और मान लीजिए कोई आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके हस्बैंड के बारे में, तो आपको तो भरोसा होना चाहिए ना। आप कैसे करेंगे पवन सिंह कान के कच्चे हैं, इसमें तो आप कान के कच्ची हैं, कर सकते हैं ना। पवन सिंह कैसे कान के कच्चे हैं। अगर मेरे बारे में, अगर मेरे हस्बैंड के बारे में कोई अगर अगला बोल रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए ना, अपने हस्बैंड पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, अगले पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि पता नहीं क्यों बोल रही हैं। उनको ये समझना चाहिए कि अगर कान के कच्चे पवन सिंह नहीं, क्या बोले। इसमें अक्षरा सिंह के भी घसीटा जा रहा है। देखिए अब क्या घसेट रही है क्या नहीं घसेट रही है, इसमें हम क्या बोलें। नहीं करना चाहिए ऐसा उनको। क्यों घसेट रही है भाई, अक्षरा सिंह को क्यों घसेट रही है बताइए। अक्षरा सिंह दीपक सिंह के बाद अक्षरा सिंह का नंबर आ गया। अक्षरा सिंह को क्यों घसेट रही है, मुझे नहीं लगता कि घसेटना चाहिए। और उनको भी नहीं ऐसा शब्द बोलना चाहिए, ज्योति को भी। और हम तो देख रहे हैं कि नए नए पौधे उगाए हैं सोशल मीडिया पे। कितना लोग ज्योति सिंह के बारे में जानते हैं और कितना पवन सिंह के बारे में जानते हैं। मुझे लगता है कि अब क्या बोला जाए, सब लोग अपना अपना नोटिस। आज देखिए एक आदमी गाली दे रहा है, गाली गलौज नहीं करना चाहिए भाई, मेरे किसी को क्यों गाली दें। आप बैठ के बात करें, उसको सोल्यूशन करें। एक ज्योति सिंह एक आम लड़की थी, पवन सिंह से शादी हुआ तो एक ब्रांड बन गई। तो ब्रांड बन गई तो आज कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का 9 लाख 10 लाख फॉलोअर है और पूरे लोग पहचानने लगी पवन सिंह की पत्नी है। तो ज्योति जी का उस समय उतना बदनामी नहीं होता जितना बदनामी अभी हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बोलना चाहिए। और एक अच्छी महिला है, वो पढ़ी लिखी समझदार है, पता नहीं वैसे क्यों कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि आप बोलने से, अच्छा बोलने से कोई रिजल्ट आने वाला है? बिल्कुल नहीं, कोई फायदा होने वाला है? बिल्कुल नहीं। कोर्ट में केस चल रहा है, जज है, जज अपना डिसीजन देंगे। हम तो ये भी कहेंगे कि जज से क्यों, आप दोनों लोग अच्छा से, आज तक हम देखें कभी भी दोनों का हाथ टॉक नहीं हुआ। दोनों लोग अच्छे से बात करते हैं, आज भी करते हैं। आज 20 दिन
पहले तक भी करते थे लोग, तो कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। दोनों लोग आपस में एक दूसरे से सहमति से नहीं रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्योति जी रहना चाहती हैं, पवन जी नहीं रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पवन जी रहना चाहते हैं, ज्योति जी नहीं दोनों लोग नहीं रहना चाहते हैं। हम लोग लाख कोशिश भी करें तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो उसका सॉल्यूशन तलाक ही है। बिल्कुल। पवन सिंह 20 दिन कोरोना काल में गए थे उन ससुराल, बिल्कुल ससुराल गए थे। वहां से बात बिगड़ गया। नहीं नहीं, वहाँ से क्यों बिगड़ेगा, वहाँ सब अच्छे से हुआ, सब अच्छे से विदाई उदाई हुआ, अच्छे से होली खेले। हम भी गए थे, एक इलेक्शन में गए थे हम लोग वीरेंद्र मस्त जी के, तो हम लोग भी गए थे, बहुत अच्छा लगा था। तो कहीं बात नहीं बिगड़ा है, दोनों लोग का दूसरे का बात सुन के अब क्या कहा जाए। देखिए, सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर बता रहे हैं, पवन सिंह तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दोस्त लगातार अपना बात बता रहे हैं कि पवन जी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। मैं आपको इस आरती न्यूज के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, पवन जी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे जिसमें ज्योति सिंह की बदनामी हो, कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन लगातार ज्योति सिंह बदनामी कर रही हैं। समझ जाएंगी, एज कम है ना, 22-23 24 साल की हैं, समझ जाएंगे। उनको भी समझ में आ जाए कि नहीं मैं गलत थी, गलत नहीं बोलना चाहिए। इंसान के लिए इशारा काफी है। बिल्कुल, तलाक होने से क्या हुआ, संबंध बने रहना चाहिए। लेकिन तलाक होने के बाद संबंध रहेगा। बिल्कुल रहेगा, हमेशा रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर बड़ा अपडेट दे रहे हैं, यानी तलाक हो जाएगा, लेकिन पवन सिंह और ज्योति सिंह के संबंध, ज्योति सिंह के परिवार, पूरे फैमिली, उनके पापा से, उनके हम लोग की बात होती है। हाँ। तो कहीं से कोई नहीं है, बहुत हम लोग संबंध रहेगा। बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहे, संबंध क्यों खराब होगा। तलाक तो मान लीजिए कि अच्छा हम दोनों नहीं रहना चाहते हैं, तो भाई तलाक अच्छे से ले लिया जाए। अगर ऐसा रहता कि ज्योति जी रहना चाहती हैं, पवन जी नहीं रहना चाहते, तो कोशिश किया जा सकता था। पवन जी रहना चाहते हैं, ज्योति जी नहीं रहना, तो कोशिश किया। जब दोनों लोग का विपरीत दिशा नहीं रहना है, ये कह रहे हैं कि हमको भी नहीं रहना था, ये भी कह रहे हैं हमको भी नहीं रहना, तो जब दोनों का नहीं रहता तलाक, उसमें थोड़ी ना कि संबंध गोली चल रहा है, ये हो रहा है, न्योता चलेगा। हाँ, न्योता तो लाइफ आरा बलिया चलेगा। बिल्कुल आरा बलिया हमेशा रहा है। भाई देखिए, यही होना चाहिए। ये पवन सिंह के भाई हैं, प्रिय मित्र हैं, जिगरी दोस्त हैं, यानी आरा बलिया भाई कम से कम रहेगा क्या भैया? बिल्कुल रहेगा। आरा बलिया भाई अब कैसे कहेंगे, अब तो ससुराल हो गया था ना। तो भाई हैं सब। बहुत हम लोग मस्ती किए थे उनके शादी में, बहुत मजा आया था। कोई भी लड़का शादी ये सोच के नहीं करता है कि मेरा तलाक हो जाएगा, लेकिन कुछ लिखा हुआ था। हम तो यही बोलेंगे किस्मत में लिखा हुआ था कि ऐसा होना है लाइफ में, ज्योति जी के भी लाइफ में और इनके भी लाइफ में। तलाक हो जाएगा तो क्या शादी जल्द होगा पवन सिंह का? ये हम नहीं बता सकते हैं कि शादी होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि तलाक होने के बाद इतने दुखी हो जाए, इतने लड़कियों से उनको तकलीफ हो जाएगी, शादी ना करें। ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। हो सकता है शादी भी होगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं कि उनका घर बसे। बिल्कुल लोग चाहता है, हर भोजपुरी जो भी उनसे प्यार करता है, हर लोग चाहता है कि घर बसे। बिल्कुल, लेकिन शादी अभी नहीं होगा, 1-2 साल के बाद। ये हम नहीं डिसीजन ले सकते ना, ये तो उनके परिवार का डिसीजन है ना। हम ये थोड़ा ना डिसीजन ले सकते हैं कि वो शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे। चलिए, लेकिन बहुत सारा सोशल मीडिया में लोग टिप्पणी कर रहे हैं पवन सिंह के लेकर, अक्षरा सिंह के लेकर, तमाम ज्योति सिंह के। नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी अक्षरा सिंह हो या ज्योति सिंह हो, हमारे समाज से हैं, हमारे किसी की भी बेटी, किसी की भी बहन है। भोजपुरी कलाकार भी थे, विजेंद्र सिंह भी बोलते हैं बहुत, काफी बोलने दीजिए, भाई है मेरा, वो 20 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब विजेंद्र जी जब टी सीरीज में डायरेक्शन करते थे तो शायद हम भी करते थे उस समय, तो दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरीके से। हाँ, विजेंद्र जी बोले थे हम लोग के बारे में, दोस्तों के बारे में, जिसमें दोस्तों का नाम आता है तो पहला नाम मेरा ही आ जाता है। हम लोग के बारे में बोले थे, हमने उनका जवाब नहीं देते क्योंकि वो बड़े भाई हैं हमारे, क्या है उनके बारे में जवाब देना। लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे, बड़े भाई हैं मेरा, ये नहीं है कि हम आपको बोल सकें कि आप हमसे बहुत बड़े हैं। तो एक बार हमसे मिलना चाहिए, समझना चाहिए, सारा मोबाइल में दिखाना चाहिए। नहीं, हमको समझना चाहिए, हमसे बात करना चाहिए कि भाई हम अगर आप बोलते कि चलिए हम लोग सब लोग मिल करके मिलाते हैं, अगर आपके कदम से कदम मिला करके हम नहीं चलते, हम वहाँ पे कट करते, या कुछ भी अगर हम ऐसा आपको नहीं बता पाते कि हम मिलाने का कोशिश किए हैं, तब आप बोलते तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन बड़े भाई हैं, उनका बोलना काम बोलने। देखिए, सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर बता रहे हैं, यानी जल्द होगा कि तलाक की ऐसे ही चलेगा। हम बोल रहे हैं चलने दीजिए दोनों का लंबा। मान लीजिए अगर जल्द तलाक हो जाएगा तो फिर सोशल मीडिया वाले हीरो लोग कहाँ से आएंगे? सोशल मीडिया पे तो बहुत लोग रोटी सेकना चाहिए उन लोग को। चलिए हो क्या, लेकिन कल हंगामा कोर्ट में क्या होगा अब ये हम नहीं बता सकते हैं भाई। हम तो बहुत तकलीफ लगता है दोनों लोग को देखते हैं, हम अच्छा नहीं लगता। पवन जी भी दुखी हो जाते हैं,
ऐसा नहीं है कि अच्छा पवन जी इंसान है कि नहीं, अब बिल्कुल है, उनके अंदर दिल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो उनके सामने वो लड़की आती है जिससे वो शादी किए थे, कितना भी पत्थर इंसान होगा उसको तकलीफ होगा कि नहीं। बिल्कुल। फिर अब बताने का क्या है, पवन सिंह को लोग सोचते हैं कि पत्थर हैं, अरे यार वो भी इंसान है, गाना गाने से क्या हुआ, कलाकार होने से क्या, वो भी इंसान है, उसके अंदर भी दिल है, उसको भी तकलीफ होता है कि मेरी जिससे मेरी शादी हुई थी वो हम लोग कोर्ट में मिल रहे हैं, तो उनके पापा आते हैं मिल नहीं पाते, तकलीफ हर किसी को है। पवन सिंह भी हम ही लोग के बीच का एक लड़का है, ऐसा नहीं कि अगर हमारे आपके साथ होगा तो हम लोग को तकलीफ होगा ना, तो उससे कहीं इंटू 10 टाइम्स पवन जी को तकलीफ होता है। सामने देखते हैं ऐसे लोग जो अच्छा आपके साथ जो रहा है वो सामने मिल रहा है, बात नहीं हो पा रही है, ये तकलीफ होता है, लेकिन ये क्या करिएगा, ये होता है लाइफ, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग को खुद तकलीफ होता था, पवन जी को कितना तकलीफ होता होगा, सोचिए, वो भी तकलीफ में, उनको भी बुरा लगता होगा कि नहीं, अपना काम छोड़कर कोर्ट में आते जाते रहते हैं। वो अलग में। पवन जी के आने से क्या दिक्कत है, वो आती हैं, उनके पापा आते हैं, बात नहीं हो पाती है दोनों लोग में, ये बुरा लगता है ना। एक अच्छा आप बोल रहे हैं कि कोरोना में 20 दिन थे वहाँ पे, 20 दिन थे तो परिवार का मेंबर थे, आज बात नहीं, तो पवन सिंह भी एक इंसान है, उनको भी तकलीफ होता है, लेकिन वो अपना किसी को तकलीफ दिखाते नहीं है, हम लोग समझते हैं उस चीज़ को, और बुरा लगता है। और वो भी हमारा परिवार है, शादी हुआ है तो भी हमारे समाज ही से है, वो भी तो हमारा ब्लड ही है, तो कहीं ना कहीं दोनों परिवार एक दूसरे से अटैच्ड है, कहीं भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, किसी का भी घर टूट रहा है तो उसका मजा नहीं लेना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी खुलासा दीपक सिंह बता रहे हैं, और घर टूट रहा है तो मजा मत लीजिए आप लोग। और बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, आरती लाइव, पटना, बिहार।